आप, मैं तो समझ रहा आप मुझसे काफी सीनियर होंगे। अब मनु सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बात बात नहीं करते, रिजल्ट आए तब बात करें, क्योंकि आपको हम पहले बात हम ही किए थे आपसे कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, सुबह सुबह आपने मतलब रिजल्ट के बाद कॉल किया। सबसे पहले आपने जी कॉल जी किया, बहुत अच्छा लगा वो, मतलब जो मोमेंट होता है ना जी कि कोई पढ़ के और फिर रिवर्ट बैक करता है कि हाँ मतलब मैं पढ़ा था, और तो वो जो खुशी है वो खुशी फिर बहुत अच्छा लगा, अपने में वो मोटिवेट करता है। सबसे जी पहले मैं जी। आपका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने बीपीएससी एमबीआई का एग्जाम को क्रैक किया है। सबसे तो पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो मुझे मटेरियल मिला, उसका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पहुंचने में। इसके लिए मैं अपने हार्दिक दिल से आपको बधाई देता हूँ सर। जैसा भी मैंने बात किया आपसे तो पता चला कि आप कहीं पे मतलब जॉब कर रहे थे, क्या मतलब बैकग्राउंड है जी आपका? जी जी सर, 2007 से मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एक सर्वेयर एंड लॉ है, तो उसी में मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। और ये संजोग कहिए 2020 में कोरोना टाइम था और ये वैकेंसी आया, और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जो गाइडलाइन मिला, उसका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पहुंचने में बहुत बड़ा, क्योंकि मेरा स्टडी लगभग 15 साल से 20 साल पहले छूटा हुआ था। मैं नया प्लेटफॉर्म पर मैंने तैयारी किया है। मतलब 15 न्यू साल के प्लेटफॉर्म। बाद, 15 साल के बाद आपको मतलब कैसे मन में आया कि इसको प्रिपरेशन किया जाए? जी, अब इसको अप्लाई कर दिया हम कि चलो भर देते हैं। और भरने के बाद में हमको टाइम मिलते गया, क्योंकि हमारा तो बेस बेस जो था वो समाप्त हो चुका था, लेकिन टाइम मिलते गया। पहले कोरोना में कुछ काम मेरा कम हो गया, काम कम होने से उसमें समय बचने लगा। उसके बाद यूट्यूब पर हम सर्च करने लगे, क्योंकि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट आ गया था, एक्ट, मेरे एक्ट न्यू एंड था, रूल्स उसके लिए ये। कोई उसका नॉलेज मेरे पास नहीं था। जी जी। तो यूट्यूब पर ही आप लोगों से संपर्क हुआ, ओके। हमने लगा, फिर प्रिंट आउट निकाला, जब उससे पढ़ा, और उससे हमको बहुत मिला। लगभग सर हमको 70% नंबर आया है एक्ट में सर, 70%। बहुत बहुत अच्छा, मतलब तो बहुत हम अच्छा तो लगा। हार्दिक रूप से सर आप लोगों को बधाई देता हूँ। तो ये आप आपका लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जी तो आपका ये मार्क्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कितना कितना रहा होगा, मैकेनिकल? सर, मैं जीके में और इसमें लगभग 70 नंबर है। एक दो नंबर कम पेश हो सकता है, चूंकि हम आंसर की से मिलाए हुए हैं। जो प्रोविजनल आंसर केमिकल सब्जेक्ट मेरा थोड़ा कमजोर हो गया था, क्योंकि बहुत लंबा गैप होने के कारण। लंबा तो गैप था आपका। उसमें 53 नंबर था, 53 यही नंबर मार्क्स। और टेक, ये नॉन टेक में? नाटक में 70 जीएस में था, और 70 एक्ट में। तो आपको तो ये मतलब इंटर, ये आपको इस पे भी मार्क्स मिले होंगे एक्सपीरियंस का? जी नहीं सर, सर्वेयर लोग हम इसके लिए बात किए थे, अपना पत्राचार से बात किए थे, लेकिन डिफाइन किया कि नहीं, जो वर्कशॉप में काम किए हुए हैं लोग, उन लोगों का ही मान्य होगा। तो हम लोगों का तो वर्कशॉप में काम होता नहीं है, हम लोग गाड़ी एक्सीडेंट किया उसका हाँ, उसका इंश्योरेंस। एडजस्ट करते हैं, क्या लॉस है। हाँ हाँ, इंश्योरेंस से क्या मिल नहीं। ओके। तो ये आप मतलब इतना दिन का गैप जो था, फिर फिर भी मतलब आपको मतलब कोरोना के कारण आपने ये शुरुआत किया और मतलब सफलता भी प्राप्त किए, मतलब। हुई, क्योंकि बहुत दिनों से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत प्रयास भी किया था। दो तीन जगह मुझे सफलता भी मिली थी, लेकिन रेलवे में, लेकिन फाइनल नहीं हो सका। इंटरव्यू में छट गए, एक बार मेंस में छट गए, ऐसा। तो खुशी तो हुई,
खुशी को ब्याह कैसे करें शब्द में। खुशी तो हुई कि भले लेट से ही सही, लेकिन एक मुकाम मिला मुझे। और कोरोना पीरियड भी हमारे लिए वरदान ही साबित हुआ। हाँ, नहीं तो कोरोना में कोरोना नहीं आपको रहता समय तो मिल जाएगा। हाँ। समय मिल गया, 2 साल का समय मिला सर। नहीं तो भाग दौड़ का में हम लोगों का प्रोफेशन जो है, भाग दौड़ का प्रोफेशन है। सर्वे करना, रिपोर्ट बनाना, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। लेकिन वह समय जो है मेरे लिए वरदान साबित हुआ। और फिर आगे लगे रहे, आप लोगों का सहयोग मिला। टाइम टाइम तो आप लोग हम लोगों को जिस तरह गाइड किए, उस तरह हम लोग अपना काम करते गए, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये बीपीएससी का जब भी एग्जाम का डेट आता था फिर पोस्टपोन्ड हो जाता था, तो उस समय आपको कैसा लगता जी था? सर, मतलब उस समय तो बहुत गुस्सा ही, बहुत क्या कहें, मतलब वो बहुत गुस्सा आता था। एक बात, हम लोग पटना जाकर लौट आए हैं। हाँ, हमें लगता है आपको 17 16 से, सितंबर सितंबर में जो जी जी 16 जी तारीख को जी सामने आया था। हाँ हाँ, वो तो पता है जी मुझे, वो 16 सब लोग। तारीख को हम लोग, 16 तारीख को हम पहुंचे पटना। और ग्रुप में ही, वही ग्रुप हम लोग का जो वाइस ज्ञान ग्रुप जो था, उसे मैसेज मिला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो कष्ट तो होता ही था, लेकिन अब लगता है कि वह कष्ट तो था हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद हुआ, अब कि हमको खुशी समय का। मिला। जी जी, पढ़ने का हमको मौका मिला। जी तो जी। ये आप टेक्निकल के लिए मैकेनिकल का कौन सा बुक फॉलो करते थे? मैकेनिकल के लिए सर हम खुरमी का, RS खुरमी का एक बुक मंगाए थे, क्योंकि मेरे पास सब बुक साथ खत्म हो चुका था। बहुत लंबा गैप था, 15 साल का गैप लगभग। 2004 के बाद हम स्टडी में नहीं, 2004 से मैं स्टडी से बाहर थे, मेरा फील्ड भी अलग हो चुका था। एक खुरमी का बुक मंगाए थे, RS खुरमी का। उसी को उसी को पढ़ते थे सर, और यूट्यूब से कुछ देखते थे। जीके के लिए भी वही था, एक बुक लिए हुए थे, और यूट्यूब में जो भी था, यूट्यूब के माध्यम से। सर हम बता तो रहे हैं कि आपका वीडियो हम लगभग, एक वीडियो लगभग 10 बार देखे होंगे, 10 टाइम्स मिनिमम, उससे कम नहीं देखे। मतलब हमको ऑनलाइन तो सोर्स, मतलब ऑनलाइन सोर्स को आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऑफलाइन पहले चलता था, अब बहुत कोरोना के बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो बहुत सारी जी चीजें, तो ऑनलाइन, ऑनलाइन बहुत सर लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। ऑनलाइन, जी सर, अगर ऑनलाइन नहीं होता तो शायद मेरा नहीं होता सर, एक लाइन में। क्योंकि एक्ट हम नहीं पढ़ पाते, और सब तो हम पढ़ सकते थे, लेकिन एक्ट नहीं पढ़ पाते। हाँ, एक्ट एंड एक्ट, रूल प्योरली न्यू क्योंकि सब्जेक्ट मेरे था। लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया था सर। इतना अच्छा स्कोर मेरा नहीं हो पाता। अच्छा स्कोर आया हमको एक्ट में। जब क्वेश्चन भी सर आप देखे होइएगा, क्वेश्चन का भी लेवल थोड़ा सा हटके था, जितना हम लोग पीछे हाँ, देखे थे। क्वेश्चन भी मतलब जो आज पूरा डीप। अभी लग रहा है कि आप ऑफिस में ही है क्या? जी अपने ऑफिस में सर, तो ऑफिस में सभी लोग खुश होंगे, ऑफिस है। फैमिली और सारे लोग। यहाँ ऑफिस में नहीं, 3 4 स्टाफ लोग रहते हैं अपना। और डेरा अलग है सर, डेरा से बाहर। और अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सर इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था मैकेनिकल, केवल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ था। उसमें हम थर्मल बोले थे, थर्मल में पूछा गया था। थर्मल में आपको पूछा गया था IC इंजन के बारे में, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या है, ज्यादा लगभग 6 क्वेश्चन पूछा गया था। 6 क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन का जवाब दे पाए थे, 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे। उसके बाद उसमें थर्मल, उसके बाद पूछा था लो आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद IC इंजन में गया लो, तो IC इंजन में पूछा लो कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या अंतर है, डिफरेंस बताइए। बेसिक बताए। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। जी जी जी। बेसिक क्वेश्चन, एक्ट एंड रूल हाँ से भी उसके क्वेश्चन अलावा, थे क्या? नहीं नहीं, ये एक्ट एंड रूल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसके मीन्स अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था, केवल। आप मतलब स्टूडेंट्स को, जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो टेक्निकल फील्ड में है, टेक्निकल से है, उनको आप क्या अपने तरफ से राय देना चाहते हैं? सर हम यही कहेंगे कि
अगर सफलता पाना है तो उसमें उम्र जो है वो मायने नहीं रखता है। एज कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप जज्बा आपके पास है और लक्ष्य आपका है, आप कठिन मेहनत कीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। मतलब मैं यह चीज करके दिखाया हूँ। हाँ, ये तो इस चीज आप को जीता मैंने कर जागता मतलब है ही जी आप। जी लगभग सात सात के बाद मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उस प्रोफेशन में सर समय का बहुत अभाव रहता है। इस प्रोफेशन का ऐसा एक ये मतलब अच्छा गुण कहिए या बैड गुण हैबिट कहिए, जो भी है, इस समय अभाव हम लोगों के पास है। सुबह दिन भर अपनी फील्ड में काम करता है, रात में आएगा तो फिर रिपोर्ट बनाना, उसमें भी समय निकाल लेना थोड़ा सा मुश्किल काम। लेकिन उसके हमारे लिए वरदान साबित हो गया कोरोना। कोरोना में काम कम हुआ, गाड़ी कम चलने के कारण एक्सीडेंट कम होता था। हम लोग थोड़ा समय हम लोग बचा तो हम उतना इधर लगाए और देखे कि इसमें लाइफ भी कब, कोरोना बताया कि भैया इसका लाइफ भी वैसा ही है, कब उतराव और चढ़ाव का समय है, कब इनकम रहेगा कब नहीं रहेगा। भीतर से एक ये भी था कि नहीं कुछ अस्थायी काम किया जाए, थोड़ा सा और आदमी इधर लगा, सोच लगाया कि नहीं कुछ किया जाए, और आप लोगों का सहयोग मिला। ये तो आपका ये जो जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, जॉब है अभी जो कर रहे हैं? जी 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 सर, ये IRDS एक लाइसेंस मिलता है इंजीनियर लोगों को, हम्म, सर्वेयर का। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस के अंडर जो IRDA है, वह IRDA। लाइसेंस देती है। ओके। जी IRDA हम्म। वह लाइसेंस देती है सर्वेयर लोगों का। उसके लिए लंबा प्रोसेस है, एग्जाम देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो लाइसेंस हम ले करके अपना, आ चूंकि घर मेरा बेतिया ही है, तो अपना यहीं पर काम शुरू किए। धीरे धीरे एक स्टेबल पर आ गए थे, अपना काम चल रहा था। तो ये आप ये जो लेकिन जॉब अभी आप जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब का क्या प्रोसेस है, ये बता सकते हैं? क्या प्रोसेस है, कैसे सर ज्वाइन करते हैं लोग? इसके लिए सर, एक तो पहले आपको किसी सर्वेयर के अंडर में 1 साल का ट्रेनिंग करना होता है। मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है पहले? मिनिमम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। कोई भी ब्रांच चलेगा? हाँ कोई ब्रांच चलेगा। अगर आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग है तो आपको मोटर मिलेगा, मोटर मिलेगा, नहीं तो मोटर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग चाहिए। और उसके बाद फिर ये एलिजिबिलिटी उसके बाद मिलता है? आपको 4 पेपर क्लियर करना होता है, आपको 3 पेपर करना होता है जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं फील्ड में, और एक पेपर होता है वो पेपर जनरल। कौन लेती है, कौन डिपार्टमेंट लेती है? IRDA लेती है? IRD जी, IRD IRDA। लेती है। तो उसमें मतलब हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे। इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन रहते हैं सर। उसका बुक है, इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन रहता है, मेनली इंश्योरेंस से ही क्वेश्चन रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये पोस्ट का नाम, ये पोस्ट का जो मतलब फॉर्म निकलता है वो क्या नाम से निकलता है? फॉर्म तो ऑनलाइन रहता है सर, आप जाइएगा उस साइट IRDA की साइट पर जाइएगा, सर्वेयर क्लिक कीजिएगा, सर्वेयर में फॉर्म आ जाएगा आपका, फॉर्म भर दीजिए। उसका पोस्ट का नाम है सर्वेयर एंड लॉस एसेसर। सर्वेयर एंड लॉस एसेसर, वह पोस्ट को क्लिक कीजिएगा, फॉर्म निकल जाएगा। इस सर्वेयर के रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंड कराइए, फिर उसको सबमिट कीजिए। 1 साल तक अपना आप ट्रेनिंग कीजिए, बीच में एग्जाम देते, 6 महीने बाद एग्जाम देते रहिए। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप जहां मन करे वहां काम कीजिए, ऑल ओवर इंडिया में जहां इच्छा हो वहां काम कर। और ये फॉर्म हमेशा ओपन रहता है क्या? जी, एग्जाम होता है आपको जून में और दिसंबर में। अच्छा। इसमें कमीशन बेसिस पे काम मतलब पैसा मिलता है क्या, फिक्स? आईआरडीए का एक IRDA का एक बनाया हुआ गाइडलाइन है, जिसमें फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप इस गाड़ी का सर्वे कीजिएगा और इतना एस्टिमेट होगा तो इतना फी मिलेगा, इतना कन्वेंस मिलेगा। जैसे हम लोगों को पेट्रोल का जितना प्राइस होगा उसका 15% जो होता है पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है 4 व्हीलर। 2 व्हीलर में अगर आप जा रहे हैं तो 7.5% मिलता है।
ये आज के डेट में लगभग 8.5 रुपया मिलता है हम लोगों को मोटरसाइकिल से, और गाड़ी से जा रहे हैं तो 16 रुपया के आसपास मिलता है। और कुछ आप बताना चाहते हैं? सर यही यही संदेश देंगे लोगों को भाई, कि आप अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो जीता जागता एक मैं उदाहरण हूँ। हाँ, ये तो है। मतलब अभी के जो हम देखते हैं, मतलब बहुत सारा मतलब कि लोग जॉब होने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, मतलब एक नहीं चाहते कि फिर से वो करे, फिर से तैयारी करके सर फिर अब से मेरे वो साथ स्टूडेंट सबसे का बड़ा लाइफ जिए। हमारे मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी ना स्टडी में, कि मेरा कहीं सर्किल नहीं था। होता है ना, स्टूडेंट लोगों का सर्किल होता है तो मटेरियल का आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर लेता है, वो मेरे पास कुछ नहीं था। बेतिया जिस जगह पे मैं रहता था यहाँ भी वैसा व्यवस्था नहीं है। केवल जो जो दो चार बुक था वही पढ़ते थे, और आप लोगों का वीडियो देखते थे। आपका था कुछ और, मतलब सब लोगों सब का था, उन लोगों का। सब मतलब मनु सर का देखते होंगे। हाँ, एक मनु सर का देखते थे रेगुलर, एक आपका देखते थे। आई सारा वीडियो जो है मेरे अभी लैपटॉप में रखा हुआ है, आज भी है इसमें। अच्छा। यहाँ आकर बैठते थे 2 4 घंटा, तो अपना पर्दा बंद कर दिए या फिर देख रहे हैं। तो इस- इसमें हम क्या बोले, सब नहीं है सर। आप लोगों का सहयोग जो है ना वो भीतर बैठा हुआ है, तो हम बयान नहीं कर सकते। आपका हो, मनु सर का हो, एक दो एक आपको झा जी थे इंजीनियरिंग के, जो आपको सर आलोक झा नाम था, अनअकैडमी पे आते थे, उनका भी वीडियो हम देख के बड़ी बहुत हमको अच्छा लगा। और उससे भी हमको बेसिक कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर हुआ, क्योंकि सर इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़े हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका था, बहुत लंबा टाइम हो चुका था, अब लगभग वो समाप्त हो गया था। हम्म, फिर से उसको शुरुआत करना और फिर से सब चीज करना। स्टार्टिंग शुरू की है सर। मतलब अभी मेरे भगवान से तो बहुत बहुत सारे लोग मतलब स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे जो रेगुलर कंटिन्यू भी थे। उनका भी बहुत लोगों का इंटरव्यू में गए थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, फाइनल मेरिट बन पाया। जो कि रेगुलर थे, जस्ट जी पास जी किए थे, दो मतलब 18 में पास किए थे, उस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे। जी जी। क्या कारण होगा ये तो हम नहीं बताएंगे सर, मैं स्टडी में क्या दिक्कत था, लेकिन हमको यही लगा कि 2 साल की मेहनत के बाद मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। अगर रेगुलरिटी रही होगी स्टडी में, सफलता निश्चित मिलना चाहिए। तो आप डेली कितना समय दे देते थे? सर लगभग सर हम फॉर्म भरने के बाद में एवरेज 8 घंटा 7 घंटा पढ़ते थे सर। और बाद में जो सितंबर में जो कैंसिल हुआ उसके बाद उस समय जो और बढ़ा दिए थे, वो लगभग 10 घंटा 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा का समय होता था। क्योंकि उस समय काम हम बिल्कुल बंद कर दिए थे अपना, कोई काम नहीं करते थे। मेरा अपना ऑलरेडी 4 पॉल्यूशन सेंटर है। चार क्या है? 4 पॉल्यूशन सेंटर, पॉल्यूशन पॉल्यूशन से? टेस्टिंग सेंटर जो होते हैं, जी जी, ओके ओके। 4 खोले हुए हैं, व्यवसाय में भी लगे हुए थे। सबको हम ब्रेक कर दिए थे, जो करना है भैया आप लोग कीजिए, हमको भी नहीं करना है। मार्च तक हम कुछ नहीं किए, अपने को बिल्कुल अलग कर लिए थे। और मटेरियल में वही आप लोगों का मटेरियल था, वही मटेरियल मेरे पास था। किसी से कोई हेल्प भी नहीं ले सकते थे, कोई लड़का जो ऐसा कोई था ही नहीं जो हमको जान रहा हो और मैं उसको जान रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं था। क्योंकि मेरा एज काफी गैप था। हमारे सामने बहुत जूनियर लड़के लोग थे, अब उन लोगों से संपर्क में नहीं हो पाता था। समझ रहे हैं बात तो को। जी जी, इतना लंबा गैप था कि कुछ कर नहीं पाता। फिर भी तो ये उसमें आपने बीच में जब छोड़ा, मतलब अभी सारा चीज को रोक कर, तो घर वाले कुछ बोले नहीं क्या आप कर रहे हैं अभी इस चीज का तैयारी? सर व्यवस्था ऐसी थी कि उससे हमारा इनकम मतलब जो होना चाहिए वो आ जाता था, उस पर प्रभावित नहीं होता था। जो हमारा सेल्फ इनकम था अपना, वो प्रभावित हुआ। सर्वे जॉब, सर्वे जॉब मेरा प्रभावित हुआ, क्योंकि तो मुझे करना था, अब मैं नहीं कर पा रहा था। हमारे मतलब हमारा जिस ब्रांच में मैं काम करता था उन लोगों से भी हमको सहयोग मिला। हम उन लोगों को कह दिए कि हमको काम नहीं करना है, तो उन लोग कहा ठीक है आप मत काम कीजिए, तैयारी कीजिए। उधर से बहुत सहयोग मिला। सब लोगों का सहयोग है सर, इसमें सब लोगों का सहयोग है, और भगवान की विशेष कृपा, दोनों चीज।
हाँ, बहुत लक भी बहुत डिपेंड करता है। जी 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 सर। अब हम तो आपसे मिलना ही चाह रहे हैं, अब देखिए भगवान कब मिलाते हैं, एक बार मिलेंगे आपसे। हम ठीक, उस समय भी कहे थे आपको। हमें भी मतलब मिलेंगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा हमें, अगर नहीं, निश्चित आप। मिलेंगे, जब मिले भगवान, जब मिला दे। नंबर तो आपका सेव है मेरे पास। परिस्थिति जहां मिला है, पटना मिले हैं, समस्तीपुर। हम इतना जानते हैं कि आप समस्तीपुर आते हैं, क्योंकि टेलीफोनिक मेरी बात हुई है आपसे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम मैं तो समझ रहे थे कि समझ। मैं तो समझ रहा आप मुझसे काफी सीनियर होंगे, लेकिन जब नहीं बातचीत नहीं। हुई तो हम समझ रहे तो थे। ऐसा, अच्छा लेकिन आप ये बताइए कि जब मैं मतलब आप हमसे बात किए तो आपको तो पता चल गया कि हाँ बहुत जूनियर है, तो फिर आपको जब ऐसा फिर माइंड में आया कि ये जो पढ़ा रहे होंगे शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या जो ऐसा कुछ माइंड में आया कभी? बिल, बिल्कुल नहीं सर। ये मतलब ऐसा। भावना में कभी नहीं। मैं आपके साथ ही नहीं, कहीं नहीं। हम सीखने के लिए हर जगह लायक हैं। बच्चा भी हो, अगर कुछ सिखा रहा है तो उससे भी सीख सकते हैं। क्योंकि हम हर क्षेत्र के मास्टर नहीं हो सकते हैं, हम अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। हाँ। इंश्योरेंस संबंधित जो ही काम हो उसमें हम मास्टर हैं अपने। लेकिन अब हम जिस चीज को नहीं जान रहे हैं उसमें कोई हम मुझे बता रहा है सर, वो हमसे जरूर आगे है। और जो सिखाने वाला गुरु होता है ना, वो एज, उसमें एज माने नहीं रखता है सर। ये चीज नहीं है। इसलिए ये भावना मेरे मन में कभी नहीं आया कि हमसे जूनियर है काफी, मतलब हम बहुत सीनियर हैं, क्या हम कुछ इधर गलत हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसी भावना कभी नहीं आई। और आपसे सर हमेशा हम कांटेक्ट करते रहे हैं। आपको याद हो ना हो, जब आप क्वेश्चन बैंक बनाए थे एक बार, हाँ, क्वेश्चन बैंक बनाए मेरा थे। बनाए थे एक बार, उसमें भी हम आपसे कांटेक्ट किए थे। मेरा मतलब नहीं आ रहा था मेरे इस कुछ, पर हाँ, उसमें। लॉगिन लॉगिन का इशू आ रहा था शायद, हाँ मुझे हाँ मुझे जी जी। याद आ रहा है, उस हाँ। जी उस समय बात किए थे। उसके बाद भी हम एक दो बार बात किए हैं आपसे। अब उसके बाद बात नहीं करते, रिजल्ट आए तब बात करें, क्योंकि आपको आप पहले बात हम ही किए थे आपसे कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, सुबह सुबह आपने मतलब रिजल्ट के बाद कॉल किया, सबसे पहले आपने जी कॉल जी किया, बहुत अच्छा लगा वो, मतलब जो मोमेंट होता है ना जी कि कोई पढ़ के और फिर रिवर्ट बैक करता है कि हाँ मतलब मैं पढ़ा था, और तो वो जो खुशी है वो खुशी फिर बहुत अच्छा लगा, अपने में वो मोटिवेट करता है लोगों को। जी सर। कहने का मतलब सर है कि आपके द्वारा जो मुझे सहयोग मिला, निःशुल्क सहयोग मिला, आपका निःशुल्क सहयोग ही था मेरे साथ में। वह सहयोग जो है उसका ऋणी मैं हूँ, आज भी हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। ऐसा नहीं है कि भविष्य में नहीं रहूंगा। एक बार मिल लेंगे तो थोड़ा सा हमको तसल्ली हो जाएगी। अब भगवान कहीं हो सके कि पोस्टिंग ही वहां हो, वहां मिल ले, या ऐसा हो मुजफ्फरपुर हो तब मिल ले, या जहां भी मिले, एक बार तो निश्चित मिलेंगे आपसे हम। ये मेरा मतलब, मेरी इच्छा है कि आपसे मिले। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप मिलते हैं तो। जी अब समय समय भगवान के हाथ में है, कब कैसा परिस्थिति बना के भेंट कराते हैं। लेकिन एक बार मिलेंगे सर आपसे हम। आपका नंबर सेव है, जब समय मिलेगा आप फोन करेंगे। पटना रहेंगे, अगर पटना आइएगा वहां मिल लेंगे, मुजफ्फरपुर मिल लेंगे, समस्तीपुर मिल लेंगे। वैसी अगर स्थिति बनती है तो हम समस्तीपुर आकर मिल लेंगे। लेकिन मिलेंगे जरूर सर एक बार। हम तो मनु सर से भी मतलब कांटेक्ट में है कि उनसे भी एक बार हम, क्योंकि हम सर गुरुदक्षिणा किसी को नहीं दिए हैं, गुरुदक्षिणा देना चाहिए। अब मनु सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत, हम मैं खुद देखता हूँ, मतलब देखा हूँ, जी जी वो बहुत मेहनत करते हैं, और जी यूट्यूब जी से मतलब क्या अर्निंग होता है वो हम हमें भी पता है, कितना मिलता है वो सब, मतलब लोगों को लगता होगा कि बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके जी जी। एवज में इतना मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, कंटिन्यू होना, कंटिन्यू सर होकर कंप्लीट इनकम करना। चाहे जो इनकम चाहे सर जो मिले उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा जो लड़के सफल हुए होंगे उनके मन में क्या होगा वही जान रहे हैं। जो हम अपना जो फीलिंग बता रहे हैं, मेरा अपना फीलिंग है कि आपके मतलब आपके द्वारा बताए गए चीज को हम पढ़ करके और यहाँ पहुंचे हैं। मेरे हृदय में जो आपके प्रति भाव है, उसको मतलब शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं तो मैं और लोग बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। मेरे पास शब्द नहीं है सर। और
हम आपसे आपको आप मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी तरह लोगों को गाइड करते रहिए, इस तरह मतलब सहयोग कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी समस्या उनके साथ है, पारिवारिक समस्या भी है, अर्थ की समस्या भी है, इनकम कम है, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। आपको पता हो ना हो, लेकिन जो लेता है उसको पता है कितना हेल्प मिलता है। मुझे मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे मिला है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब हम भी नहीं चलाते थे कोरोना के पहले। यूट्यूब का मुझे कुछ शौक नहीं था, क्योंकि अपने काम से मतलब था। लेकिन कोरोना पीरियड में और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम ने मुझे यूट्यूब पर ला के खड़ा किया, और उसके बाद फिर आप लोगों से जुड़े, धीरे धीरे जुड़ते गए। इतना खुशी हुआ कि आपने सुबह सुबह जो कॉल किया, वो जो खुशी मतलब, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ ही मतलब बात करना है हमें। और आप हमें लगा बहुत सीनियर भी हैं, तो पहले आपसे तो कुछ बात करें, हो सकता है कुछ आप गाइड कर दें, इसके पर्सपेक्टिव में कुछ चीज गाइड कर दें आप हमें। तो मैंने सोचा सबसे पहले जी आपसे ही बात करना है, तो इसलिए मैंने आपको मतलब सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया। सर, गाइड क्या करना है, गाइड करने का कुछ नहीं है। आप अपने आप में सक्षम हैं, आप अपने आप में सक्षम है सर। गाइड हम नहीं कर, सजेशन इतना ही दिए हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका भला कितना हो रहा है मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन लोगों का भला हो रहा है। कि बहुत अच्छा लगा सुन लोगों में के। मुझे भला हुआ है, लोगों में मुझे भला हुआ है। नहीं, इसलिए मैं मैंने कहूंगा कि मैंने आप जो मोटर भी कोई। मैंने मतलब ये शुरुआत कैसे हुआ था, मैं मतलब पटना में था, तो मैं जी जी डिप्लोमा मैकेनिकल को पढ़ाता था। ठीक है। तो वहां पे कोविड आने के बाद क्या हुआ कि मैं घर पे आ गया, और मेरे जो भी स्टूडेंट्स को मैं मतलब पढ़ा रहा था मैकेनिकल को, तो वो लोग हमें कॉल करके पूछते थे, सर एक्ट एंड रूल्स के बारे में ये कैसे होगा, तो मैं उनको फोन पे मैं बताता था, समझाता था। और उसके उसको मैं बताने के दौरान मतलब मुझे भी पढ़ना पड़ता था ये चीजें। ये ऐसा नहीं कि मैंने इसे पढ़ा, पहले से पढ़ रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको जी जी पढ़ाने के लिए मैं पढ़ता था। तो मैं फिर सोचा कि अभी कोविड भी है, और उस समय यूट्यूब का क्रेज भी चल रहा था। यूट्यूब मतलब ऐसे जाने थे कि ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतना कर ही रहे हैं तो यूट्यूब पे डाल देंगे, लोग देखेंगे, और सब लोगों को बेनिफिट होगा। और यही सोच के मैंने डाला, एक दो वीडियो डाला, उसके बाद लोग जुड़ने लगे और कमेंट आने लगा कि सर आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मतलब कमेंट के कारण मुझे मोटिवेशन मिला, और अच्छा लगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को चाहिए, नीड है। तो मैं इसको मतलब कंटिन्यू किया, और लास्ट जब सर। मेरा आई थिंक मतलब जब एग्जाम लास्ट मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, लगा कि अब एग्जाम हो गया है, तब मैंने उसको फिर उसके बाद अभी अभी मैं डिसकंटिन्यू हूँ, मतलब उसको अभी कंप्लीट नहीं, मतलब कंप्लीट कराने के बाद मैं। अच्छा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पे आप जाने के बाद मतलब कैसे सहयोग कीजिएगा सोसाइटी को, क्या आपसे मतलब हेल्प होगा सोसाइटी को या जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे क्या मतलब हेल्प मिलेगा? सर, मेरी प्राथमिकता तो पहले यही है कि मतलब मैं यही सोचता हूँ कि वैसा काम किया जाए कि जनमानस को कष्ट न हो। हम चूंकि विभाग से जुड़े हुए पहले से हैं, क्योंकि मेरे पास सब व्यवस्था पोल बताया ना आपको कि 2010 में मेरा अपना फिटनेस सेंटर भी था। फिटनेस सेंटर जो प्राइवेट लोगों को दिया गया था, उस समय मैं भी लिया था विद्या में। पोल्यूशन सेंटर भी था मेरे पास। अब तो सब बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे बंद करने लगे हैं, तो हटा देंगे। तो मैंने देखा है लोगों का कष्ट, बहुत नजदीक से देखा है। मेरा प्रयास रहेगा, कितना सफल होंगे वो तो भगवान के हाथ में है। और व्यवस्था क्या आगे कितना बढ़ने देती है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा सर कि आम जनता को कष्ट कम से कम हो। जीरो तो नहीं कर सकते हैं इस व्यवस्था में हम, लेकिन कम से कम हो वैसा कार्य हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रयास करूंगा बाकी। अपने स्तर से आप अपना ये जी, करिएगा। व्यवस्था को मैं सुधार नहीं सकता सर, व्यवस्था को सुधारना मेरे पास का चीज नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा चेन है इसमें, नीचे से लंबा लेकर चेन ऊपर है, तक और चेन। ये सब चीज मतलब रेगुलर मतलब बहुत समय लगता है कोई भी चीज को सही होने में।
एक वो एक दिन में जी, होने एक वाला है। व्यक्ति के बस नहीं है, लेकिन जो मैं हमसे हो सकेगा उसको मैं मैं खुद गवर्नमेंट को मतलब क्लोजली मैंने देखा है कि कैसे वर्क होता है। तो मैंने देखा है कि अगर आप मतलब जी ईमानदार हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ईमानदार रहने देंगे वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर ऊपर में जी करप्शन है तो नीचे आपको करवाएंगे ही करवाएंगे, नहीं की करने पे फिर हो सकता है आप पे प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा आपने देखा ही होगा। जी जी होता ही है सर। अगर आप आपके ऊपर सब गड़बड़ है और नीचे आप चाह रहे हैं उसको व्यवस्थित करना, तो फिर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाता है। या तो आप सिस्टम से बाहर निकल जाइए, और नहीं तो सिस्टम में रह करके फिर आप सबसे बैठ कीजिए। तो मैं यही बताया हूँ ना कि प्रयास करूंगा। सफलता कितना मिलेगी, क्योंकि विभाग के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत नजदीक से मैं देखा हूँ विभाग, क्योंकि आना जाना मेरा लगा रहता है। और इसमें जो ईमान कुछ लोग ईमानदार भी है, तो उनकी भी स्थिति में देख रहा हूँ क्या स्थिति बनती है। अब बाकी सर कहना क्या है सब आप जान ही रहे हैं, तो विशेष क्या बताएं तो अब। हाँ, सब गवर्नमेंट लोग सेक्टर जान को मैं क्लोजली मतलब मैं देखा हूँ, इसलिए मैं बोल ही रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जी जी बिल्कुल मतलब कि सही। अगर आप ईमानदार हो तो ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार रह पाओगे वहां पे। या तो हाँ आपको सिस्टम से बिल्कुल निकलना सही। पड़ेगा, नहीं तो जी आपको जी भी उससे मिल के काम करना ही पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए क्या होता है तो फिर सर ये बताया जाए हमको अब क्या होगा सर इसके बाद। अब आपका जो भी काम होगा वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे सारा चीज मिलेगा, नोटिस मिलेगा। तो हम लोगों को तो सर हम अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखते रहना होगा। हाँ, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वेबसाइट आपको मतलब देखते रहना है। देख, देखते रहना होगा ना। हम्म। हम अब लग रहा है मुझे सर कि अब छठ वठ के बाद ही कुछ होगा, इधर तो नहीं होना चाहिए कुछ। हाँ, अभी नहीं होगा, अब छठ के बाद ही होगा, लेकिन जल्दी ज्वाइन करवा देगा क्योंकि अभी तो आप लोगों का मतलब पावर तो और बढ़ा दिया गया है। इधर तो है ही, एफबीआई है ही, मद्य निषेध में इंस्पेक्टर का जो है वो भी काम दे दिया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर का भी जी शायद जी वर्क दे दिया गया है। हाँ तो बहुत तीन तीन जी डिपार्टमेंट में काम करना है, तो पावर बढ़ गया है और मतलब दायरा बहुत प्रेशर, वर्क प्रेशर भी बढ़ गया है। जल्दी करवा जी देगा आई जी थिंक, मुझे हाँ लग रहा है। जी। अब ठीक है सर। ठीक है सर, याद